तरफ ओवैसी दंगों को उम्मीदवार को आरोपी बना रहे हैं तो वहीं केजरीवाल ऑटो चालकों को लुभा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज एक ऑटो चालक के घर लंच पर गए और इस दौरान उन्होंने ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटियों का ऐलान हाथों हाथ किया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में चुनाव नजदीक आ रहे और सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। नेता वोटर्स को लुभाने की कोशिशों में जुट गए हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक ऑटो चालक के घर कोंडली इलाके में पहुंच गए और एक ऑटो चालक के घर दोपहर का भोजन किया। पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में केजरीवाल एक ऑटो वाले के घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने उसके घर पर दोपहर का खाना खाया। लंच के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी गारंटी का ऐलान भी किया। ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद, वर्दी के लिए मदद, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा जैसे 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों को दी हैं। कह सकता हूं कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। तो इस नमक का कर्ज उतारना मेरा फर्ज है। तो आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। ऑटो चालकों के लिए केजरीवाल की गारंटी कितना लुभाती हैं, चुनाव में कितने काम आती हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन केजरीवाल का लंच चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन का नेता बनने की बात क्या कही कि तमाम सियासी दल एक के बाद एक उनके बयान पर सहमति जताने लगे हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप के मुद्दे को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कई नेताओं ने ममता का समर्थन किया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी ममता के नाम का समर्थन कर दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट ने भी ममता के नाम का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने ममता को पश्चिम बंगाल तक सीमित नेता बताया। रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर घमासान जारी है। ममता और उनकी पार्टी टीएमसी की ओर से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई थी और अब ये चर्चा एक स्टेप आगे बढ़ती हुई दिख रही है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस को अपना ईगो छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर शिवसेना उद्धव गुट का झुकाव भी ममता बनर्जी की ओर दिखाई दे रहा है। उद्धव की पार्टी कह रही है कि अगर ममता बनर्जी को जिम्मेदारी मिली तो वो गठबंधन को और मजबूत करेंगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में असफल रही हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी स्टैंड होगा इंडिया अलायंस मिलकर निर्णय लेगी, पर ममता बनर्जी जी ने जो खुले दिल से उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। विश्व स्तर पर राहुल गांधी जी को जानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी जी को जानते ही है। जितना ज्यादा हो सकता है विस्तार करके देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। लालू ने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। लालू ने कहा कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की ओर जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस की ओर जताने से नहीं होगा, ममता को दो। वहीं राहुल गांधी को लेकर एसपी सांसद लालजी वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी को कभी इंडिया गठबंधन का नेता चुना नहीं गया था। सभी दल के अपने अपने नेता है।
हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन का नेता तो कांग्रेस के जो बैठकें हुई हैं उसमें कहीं राहुल गांधी को नहीं चुना गया। वहां पर जो नेता चुना गया था सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था और मेरी जानकारी के अनुसार कोई नेता चुना नहीं गया था। इंडिया गठबंधन में मचे घमासान ने एनडीए को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया है। एनडीए और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही भरोसा खो रही है। कांग्रेस का जो विश्वास है वो भी अपने नेतृत्व से डिगा है, गांधी परिवार से डिगा है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। आज जनता के द्वारा भी नकारा गया है और अब उनके सहयोगियों के द्वारा भी नकारा जा रहा है। ये कांग्रेस के जो अक्षम नेतृत्व है उसकी खीज यहाँ पर निकल रही है। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया है। अब देखना ये है कि गठबंधन दल के नेता के तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी को लेकर बन रही सहमति कांग्रेस को कितना बैकफुट पर लाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के मुस्तफाबाद से असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM की तरफ से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बना चुकी है। तो वहीं ताहिर हुसैन 2020 में हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों का मुख्य आरोपियों में से एक है। ताहिर हुसैन को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला चौंकाने वाला तो है ही, कई सारे समीकरणों में फेरबदल करने वाला भी नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट जमकर केजरीवाल के साथ गए हैं। लेकिन अब ऐसा फैसला लेने के बाद समीकरण बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, खबर समझिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी ताल ठोक रही है। ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। IB कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद की सीट से उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें ताहिर हुसैन की पत्नी और बेटे नजर आ रहे हैं। ताहिर हुसैन जो कभी केजरीवाल के साथ नजर आते थे वो अब ओवैसी के साथ नजर आएंगे। उनका परिवार तो आज ओवैसी के साथ बैठा नजर भी आया। ताहिर हुसैन की पत्नी और बेटा दिल्ली में ओवैसी के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। पार्टी को शुक्रिया करना चाहती हूँ तहे दिल से, थैंक यू। पार्टी को शुक्रिया करना चाहती हूँ तहे दिल से, थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से मैं सबसे पहले तो ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जनाब इम्तियाज जलील साहब का भी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष जनाब शोएब जमाई साहब का कि उन्होंने हमारी इस परेशानी में हमें अपनाया। MIM पार्टी में आज हम शामिल हुए हैं और इन्होंने हमें जो मुस्तफाबाद विधानसभा से मेरे वालिद साहब को कैंडिडेट बनाया उसके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे मुस्तफाबाद में और बाकी सीटों पर भी और इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे। बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हमें इंशाअल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा, जिनमें से हमारे 9 केस में बेल हो गई है और बाकी में भी जरूर हो जाएगी। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन इन दिनों जेल में बंद है। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए उस वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का नेता था। वो नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी का पार्षद भी रह चुका है। ताहिर हुसैन पर IEB अफसर अंकित शर्मा की हत्या कराने का भी आरोप है। अब ताहिर हुसैन AIMIM का उम्मीदवार है। ओवैसी के ऐलान के बाद बीजेपी ने कहा कि लोग दंगों के आरोपी को प्रत्याशी के रूप में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओवैसी की पार्टी ने ये घोषणा की है कि वो आदमी जिसकी घर में बम मिले, ये पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, मंदिर की तरफ निशाना साधती हुई गुलेल लगी हुई मिली, पेट्रोल बम मिले, पत्थरों का जखीरा मिला, जिसके घर के अंदर युवा तेजस्वी IB ऑफिसर अंकित शर्मा का न केवल मर्डर हुआ बल्कि 400 बार चाकुओं से गुदा हुआ वो शव नाले से निकलता हुआ, ये देश कभी भूल नहीं सकता उस दर्दनाक क्षण को, उस पल को। आम आदमी पार्टी और ओवैसी का एक फिक्स मैच है। ओवैसी इस वक्त आम आदमी पार्टी की B टीम की तरह दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है।
ये दिल्ली के मुस्लिम वोटों को डर से, दहशत से और भड़का के इकट्ठा करने का एक प्लान दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। ताहिर हुसैन को इसीलिए मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। जिस मुस्तफाबाद सीट से AIMIM ने ताहिर हुसैन का अपना उम्मीदवार बनाया है, वो मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी 40% है। 2020 में इस सीट पर आप जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे इल्तिजा मुफ्ती हिंदुत्व वाले बयान की, जिस पर बाबा बागेश्वर ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। हिंदुत्व को बीमारी बताने वाली महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को बाबा बागेश्वर ने मूर्ख कहा है। बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा को अपने दिमाग का इलाज कराने की सलाह देते हुए कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं है बल्कि दुनिया के लिए एक दवा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। ये सब वही निकृष्ट हिंदूद्रोही मानसिकता का परिणाम है और सब विपक्ष के कुछ कुनबे के लोग इसी काम को करने जा रहे हैं। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। विपक्षी नेताओं में हिंदुत्व को गाली देने की होड़। டெங்கு, காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் சொல்லுவோம். मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू बीमारी बताया। டெங்கு, காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். डीएम के सांसद ए राजा ने सनातन को HIV बीमारी बताया। மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் சொல்லுவோம். अब महबूबा मुफ्ती की बेटी ने हिंदुत्व को बीमारी बताया। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हिंदुत्व को बीमारी बताकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी हिंदुत्व विरोधी नेताओं के क्लब में शामिल हो गई हैं। पिछले 2 दिनों में उनके हिंदुत्व वाले बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं। महबूबा मुफ्ती भी बेटी के बयान पर चुप्पी साधे बैठी हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को बीमारी बताते हुए कहा था कि लाखों भारतीय हिंदुत्व नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। इल्तिजा के इस बयान पर देश भर के साधु संतों और करोड़ों हिंदुओं में अपार गुस्सा देखा जा रहा है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री ने तो इल्तिजा मुफ्ती को मूर्ख बता दिया। उन्होंने इल्तिजा के बयान को बेहद घटिया करार दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी दवा है जिससे पूरे विश्व का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, जीवन जीने की विचारधारा है। बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा मुफ्ती को मेंटल हॉस्पिटल में उनके दिमाग का इलाज कराने की सलाह दी है। हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है, हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। और हमको जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा, बहुत ही वाहियात है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है, इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बवाल मचा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। इल्तिजा के बयान से देश भर में साधु संत गुस्से में है। बाबा बागेश्वर ने तो इल्तिजा को नसीहत देते हुए कहा कि हिंदुत्व नर में नारायण देखता है, बेटी में माँ गौरी को देखता है, लेकिन जिन्हें हिंदुत्व बीमारी नजर आती है वो लोग
अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व सरवारकर साहब की फिलॉसफी है, जो यहाँ कहते थे कि इंडिया इज फॉर हिंदूज ओनली एंड इट्स ऑफ हिंदूज। हिंदुइज्म विच आई रिस्पेक्ट, मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, आई एम अ कंप्लीटली सेक्युलर पर्सन, तो लेट्स नॉट ट्राई टू डिस्टॉर्ट द ट्रूथ। हिंदुत्व इज अ फिलॉसफी विच सेज कि इंडिया में बस हिंदूज की जगह है, तो ऐसी फिलॉसफी के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है, हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है, और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। ये जो इल्तिजामा जो भी हो, इनको शर्म नहीं आती अपने मन से, और बाहियात है, इनको अपने मानसिक स्थिति की जो है चेकअप करवाना चाहिए। हिंदुत्व पर बयान देकर इल्तिजा मुफ्ती मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। जगह जगह उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं।